हेलो गाइस, वेलकम पाकिस्तानी पीस रिएक्शन। उम्मीद है बैठे होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। गाइस जो टेस्ट जो है फर्स्ट टेस्ट आगे बढ़ रहा है, तो इस तरह इंडिया की जो गिरफ्त है इस टेस्ट मैच के ऊपर तो मजबूत होती चली जा रही है। गाइस बैटिंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो दी है इंडिया ने, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। अगर जितनी भी गाइस तारीफ की जाए पर्थ की इस विकेट पे वो बहुत कम है। और मैं सैल्यूट पेश करूंगा जायसवाल को, विराट कोहली सर को, एक्सीलेंट ट्रेमेंडस बैटिंग, केएल राहुल को, और आखिर में जो T20 बनाया रेड्डी ने, तो रेड्डी ने 27 बॉलों में 38 रन स्कोर किए। गाइस आउटस्टैंडिंग जो है वो परफॉर्मेंस इंडिया की साइड से आई। ये नहीं कि हम बात करेंगे विकेट जो है वो आसान हो गई थी, उसके बाद 12 रन पर 3 विकेटें जो है वो दोबारा जो है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की गिरा चुका है। और टेस्ट मैच के ऊपर तकरीबन 90 to 95% ग्रिप जो है वो इंडिया की मजबूत हो चुकी है गाइस। और अभी कोई मौजज़ा ही है जो ऑस्ट्रेलिया का साथ दे ना, तो इंडिया जो है ये आसानी टेस्ट जो है वो मे भी लंच से ही पहले का जीत जाएगा। तो गाइस अपनी वीडियो देखते हैं। शुभंकर मिश्रा की बहुत अच्छी वीडियो है, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, काउंट डाउन करेंगे 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पिछली बार इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया आई थी तब हमने गैबा में जाकर ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा था। इस बार पर्थ में ऑस्ट्रेलिया की गुंडई जो है वो धराशायी होगी और कंगारू खरगोश बन जाएंगे। हाँ जी, चुके हैं खरगोश। चौथे दिन ही कंगारू खरगोश बन जाएंगे। 7 विकेट केवल इंडिया दूर है पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर करने के लिए। और जिस तरह के लक्षण 4 ओवर 2 गेंद में दिखे हैं उसे देखकर तो ये कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया लंच से पहले ही चली जाए और टीम इंडिया जो है वो रोहित शर्मा के साथ हैंग आउट करने पे लग जाए। क्योंकि इंडिया ने फिलहाल ऑस्ट्रेलिया को उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से जीतना लगभग नामुमकिन है। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को जो स्कोर दिया उसमें अभी भी 522 रन बचे हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया ने 4 ओवर खेलकर 12 रन बनाए और 3 इंपॉर्टेंट विकेट गंवा दिए, जिसमें उनके नेथन साहब, पैट कमिंस कप्तान जो नाइट वॉचमैन के तौर पर आए थे, और लाबुशेन साहब, ये तीनों पवेलियन जा चुके हैं। कमाल का मैच यार, कमाल का मैच। इंडिया टॉस जीतती है, बल्लेबाजी करने का फैसला लेती है, 150 पर ऑल आउट हो जाती है। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाना शुरू करते हैं कि यार इंडिया की बैटिंग खत्म है, न्यूजीलैंड के सामने आप 3-0 से हार के आए हो, आपको बैटिंग करना आता नहीं है, बैटिंग करना आप भूल चुके हो। लेकिन वही कहानी है कि गिरना भी जरूरी होता है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तभी जाकर अपने पता चलता है। टीम इंडिया ने उस गुस्से का घूंट पिया। वो जो कहते हैं ना कई बार जलील होना जरूरी है, इंडिया जलील हुई। इंडिया से उम्मीदें छोड़ दी गई थी। बड़े बड़े सूरमा थे, जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल, किसी को उम्मीदें इनसे नहीं थी। लेकिन रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में बुमराह इस टीम को संभालते हैं और पहले ऑस्ट्रेलिया को 104 पर ऑल आउट कर देते हैं। इंडिया फिर बैटिंग करने आती है। जायसवाल दिखाते हैं कि वो क्यों भविष्य के सुपरस्टार कहे जा रहे हैं। और उसके बाद विराट एक बार फिर अपनी विराट फॉर्म में आते हैं, शतक लगाते हैं और वहीं से शायद इंडिया के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया साइकोलॉजिकली ही मैच हार जाती है। अगर आपने मैच देखा तो आखिरी के ओवर में आपको दिखाई पड़ा होगा ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉलर्स ही नहीं लगाए। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड वो आ ही नहीं रहे थे। ऑस्ट्रेलिया मानो चाह रही थी कि विराट यार तुम जाओ, शतक पूरा करो और अब हमें बैटिंग दे दो। अब हमने स्कोर बोर्ड की तरफ देखना बंद कर दिया, बिकॉज हम ये मान चुके हैं कि हम तुम्हें ऑल आउट नहीं कर पाएंगे, हम ऑल आउट नहीं कर पाएंगे। नीतीश रेड्डी फेंटा मार रहा था। जायसवाल ने सुबह से भूत बना के रखा था। अगर आप मैच देखा होगा आपने, जायसवाल ने 161 ठोक दिए, जिसमें जायसवाल ने 3 छक्के 15 चौके मारे। हमारे विराट साहब जो है 143 बॉल पे 100 रन, उन्होंने भी 2 छक्के 8 चौके मार दिए। वॉशिंगटन सुंदर ने 29 ठोक दिए और आखिर में आकर नीतीश रेड्डी ने 140 के स्ट्राइक रेट से पिटाई की। मतलब गजब था यार। ऑस्ट्रेलिया के हौसले बिल्कुल टाइम फिक्स थे। लेकिन उससे बड़ी बात थी जब इंडिया गेंदबाजी करने आई। पहले ओवर में ही नेथन साहब आउट हुए। पहला मैच उनका था, डेब्यू मैच था, और डेब्यू मैच में कुछ भी उखाड़ नहीं पाए। पैट कमिंस को लगा कि शायद वो अच्छे बल्लेबाज बन गए हैं, पाकिस्तान के सामने मैचेस जिताए हैं, ऊपर आएंगे, टिक जाएंगे।
लेकिन इंडिया ने कहा भी रुको जरा, पुरानी गेंद से खेलना अलग होता है और नई गेंद से खेलना अलग होता है। और सिराज ने थैंक यू सो मच किया, विराट कोहली ने शानदार कैच पकड़ा। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 बल्लेबाज लाबुशेन बहुत लंबी बातें करते हैं, लेकिन इस मैच में टाइम फिर इंडिया टॉप पर है, कंगारू खरगोश बनने का कगार पर है। बुमराह ने 1 ओवर 2 गेंद में 2 विकेट निकाल दी, ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिर गए। बुमराह जिस तरह गेंदबाजी कर रहे हैं, पहले इनिंग में 5 निकाले थे, मतलब यार ये कमाल की चीज है। हमारे दोनों गोट पीक फॉर्म पे, विराट बैटिंग में फॉर्म में आ गया है, बुमराह बॉलिंग में कहर पहले से बरपा के रखे हैं, और इंडिया पर्थ डोमिनेट कर रही है। पर्थ वो जगह है जहां पर इंडिया हमेशा बैकफुट पे रहती है। पर्थ तेज गेंदबाजों के लिए जन्नत कही जाती है, जो उछाल आती है, जो बाउंस आती है, जो सीम आती है, जो कान के बगल से सीटी गुजरती गेंद होती है, उसे देखकर लोग डरते हैं। लेकिन इंडिया अलग लेवल पे चली गई, हमारे लड़कों ने अलग लेवल पे पूरा माहौल बनाया। आप जायसवाल को देखिए, मिचेल स्टार्क को चढ़ा कर, यार तुम्हारी गेंद स्लो आ रही है। बुमराह कहर ढा कर गेंदबाजी चल रही है, और उसका नतीजा ये है कि इंडिया ने एक तरफा मैच कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया को अभी 522 रन चाहिए, और पर्थ की पिच पर जिस तरह के गड्ढे हैं, जिस तरह से बॉल दब रही है, लो रह रही है, आप यकीन मानिए बुमराह अकेले खा जाएंगे। आपको जरूरत ही नहीं है, आप बुमराह के सामने नहीं टिक पाएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जसप्रीत बुमराह के 5 विकेट कहीं नहीं गए, 2 निकाल चुके हैं, और 5 विकेट वो आसानी से निकाल देंगे। कैप्टन है वो, 10 विकेट मुझे लगता है कैप्टनसी में निकालना। इस पिच पर गेंद आई नहीं रही, आप स्टंप टू स्टंप बॉल कीजिए, बड़े से बड़ा सूरमा नहीं खेल पाएगा। पर्थ की पिच पर इतने क्रैक्स हो चुके हैं। सो हैट्स ऑफ टू जायसवाल 161, विराट कोहली 100, केएल राहुल 77, नीतीश रेड्डी नीचे। अब देखना यह कि यहां से इंडिया कितने से हराती है। क्या 522 रन जो चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, उसमें से ऑस्ट्रेलिया 400 साढ़े 450 से हारेगी? अगर ऐसा होता है तो ये डोमिनेशन होगा। खैर, विराट कोहली ने आज अपना 81st इंटरनेशनल सेंचुरी लगाई। टेस्ट में 30वां शतक था, ऑस्ट्रेलिया में 7वां शतक था, 9th टेस्ट 100 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था। ओवरऑल सबसे ज्यादा उनके टेस्ट शतक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनके 10 शतक है। बॉर्डर गवास्कर में 2000 रन हो गए, सेकेंड मोस्ट 50 प्लस ऑस्ट्रेलिया में हो गए, एशियन सेकेंड मोस्ट 50 प्लस इन सेना बाय इंडियन हो गया, और इकलौते खिलाड़ी जिसने ऑस्ट्रेलिया जाकर 10 शतक ठोके। सो विराट का फॉर्म में आना मुझे लगता है कि आगे आने वाले मैचेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि विराट पर सवाल खड़े हो रहे थे, संदेह हो के बादल छाए थे। लेकिन 500 दिनों के बाद आना, शतक लगाना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, ये बताना कि अभी बहुत जान बाकी है, मुझे लगता है कि इंडिया के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए काफी जबरदस्त रहेगा। विराट कोहली इकलौते प्लेयर है विजिटिंग कंट्री के जो ऑस्ट्रेलिया में आकर 7 शतक ठोक चुके हैं। सो आई थिंक जितनी तारीफ उनकी की जाए, जितनी तारीफ केएल राहुल की जाए, जितनी तारीफ जायसवाल की जाए, कैप्टन बुमराह की जाए, एंड टीम इंडिया की जाए, आई थिंक ये कमाल रहने वाला है। बट अब अच्छी बात यह कि बॉर्डर गवास्कर सीरीज का पहला मैच हमारा होने वाला है। लेट्स जस्ट होप कि विराट के 100 शतक हों, विराट इस सीरीज में स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन से आगे निकल जाए, उनके 32 शतक है, विराट के 30 हो गए। विराट के बाय द वे ओवरऑल भी 100 शतक हो गए, 54 लिस्ट में, 37 फर्स्ट क्लास में, 9 T20 में। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। बट ओवरऑल हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया। लेट्स जस्ट होप कि कल जब हम वीडियोस बनाएं तो इंडिया की जीत का वीडियो, कंगारुओं को खरगोश बनते देखना एक अच्छी फीलिंग होगा। सो गाइस, वीडियो यहाँ पे एंड। यार, कैंगरू को खरगोश बनते देखकर बहुत ही एंजॉय हम लोग तो कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा इन्होंने जो है वो तस्वीर खींची। तो इस तरह से देखें कि विराट कोहली का इस टाइम पे फॉर्म में आना, तो ये बहुत ही अच्छा जो है वो इंडिया के लिए पॉजिटिव साइन है। पीछे बातें हो रही थी कि जो विराट कोहली है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, और न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत ही बुरी सीरीज उनकी रही, लेकिन यहाँ पे विराट कोहली का फॉर्म में दोबारा से आना तो इट्स एक्सीलेंट, इट्स ट्रेमेंडस। ये मैं कहूँगा कि इस टाइम टीम इंडिया जो है वो फुल पीक पे है, जो ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने आगे लगाया हुआ है, और बिल्कुल बेबस ऑस्ट्रेलिया की टीम नजर आई आज बॉलिंग में भी, कि उन्होंने वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आगे उनको समझ आ गई थी कि हमसे अभी ये ऑल आउट नहीं होने, तो बस वो टुचे बॉलरों से बॉलिंग करवा के बस टाइम को कह रहे थे विराट कोहली किसी तरह 100 करें। तो और बेहतरीन बारी खेली जायसवाल ने गाइस 161, और बेहतरीन जो है कि उन्होंने
पीछे एक छक्का लगाया, आई थिंक बहुत ब्यूटीफुल छक्का था वो, सच अ ब्यूटीफुल शॉट उसकी थी। और उसके बाद अगर मुझे रेड्डी ने जो छक्के मारे उसमें एक जो उन्होंने हेलीकॉप्टर शॉट मारा जो है वो हमें महेंद्र सिंह धोनी याद आ गए, जो जिस तरह वो लेग साइड पे हेलीकॉप्टर शॉट मारते होते थे। तो एक्सीलेंट, ट्रेमेंडस, कहीं भी compete करती यहाँ पे हमें ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ नजर नहीं आई, बिल्कुल भी नजर नहीं आई। और कैप्टन बुमराह यार ये बंदा नहीं है, ये जादूगर है, इस जादूगर है ये क्या, ये इंडिया की जो है क्या चीज इन्होंने जो है वो अब निखार के आगे लेके आए हैं गाइस। इनका तो बिल्कुल ही कोई नैमो बदल नहीं है और बहुत ही बेहतरीन किस्म के ये बॉलर हैं। जैसी स्विंग सीम, जैसे इन्होंने ओपनर्स को वो मैक्स स्विंगिंग पता नहीं नाम था उनका, उसको जो बेचारा डेब्यू पे आया था और उसको आउट किया और बिल्कुल अनप्लेएबल बॉल थी। और उसके बाद जो लबोशेन की विकेट जो ली और बिल्कुल जो है वो इन स्विंग किया और वो एलबीडब्ल्यू हुआ। गाइस ग्रेट बॉलिंग है ये, ग्रेट बॉलिंग है। तो मुझे तो बहुत ही मजा आया ये कैप्टन बुमराह की कैप्टेंसी देखे और अपनी परफॉर्मेंस। जब अपनी परफॉर्मेंस कैप्टन ऊपर से करता है तो हर एक जो है वो प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस के लिए वो भागता है। तो गाइस मुझे तो बहुत ही यहाँ पे अच्छा लगा कैप्टन बुमराह की परफॉर्मेंस के ऊपर, कैप्टेंसी के ऊपर, बॉलिंग के ऊपर, और जो इंडिया ने इतनी क्लास की जो है वो बैटिंग की और 95% मैच जो है वो इंडिया के पास चला गया। और कल लंच तक दोबारा गाइस आपके पास नई वीडियो लेके आएंगे। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मिलेंगे। सो टेक केयर, गुड बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।